राजा रघुवंशी हत्याकांड में लगातार हैरान कर देने वाली कई सारी बातें अभी तक सामने आ चुकी हैं। इस मामले में हाल ही में एक नए नाम संजय वर्मा की भी एंट्री हुई थी, आपको याद होगा। बताया इसमें यह गया कि सोनम रघुवंशी और इस कथित संजय वर्मा के बीच 39 दिनों के भीतर 200 से ज्यादा मर्तबा फोन पर बातचीत हुई। अब बताया यह जा रहा है कि मेघालय पुलिस ने इस रहस्यमय व्यक्ति की पहचान कर ली है। मीडिया रिपोर्ट से कहती हैं कि सोनम रघुवंशी ने राज कुशवाहा का नंबर ही संजय वर्मा के नाम से फोन में सेव किया था, जिससे किसी को कोई शक ना हो। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि सोनम और इस कथित संजय ने 1 मार्च से 8 अप्रैल के बीच 200 से ज्यादा मर्तबा फोन पर बातचीत की है। मैं आपको यह भी बता दूं कि राजा रघुवंशी हत्याकांड की कड़ियां जोड़ने के लिए इंदौर आई मेघालय पुलिस बुधवार को मुख्य आरोपी सोनम और उसके कथित प्रेमी और सह आरोपी राज कुशवाहा के घर पे पहुंची और उनके परिजनों से भी पूछताछ यहां पर की गई है। बताया तो यह भी गया कि मेघालय पुलिस के जांच दल ने इस पहलू को टटोलने की भी कोशिश की है कि हनीमून के दौरान ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा की हत्या के पीछे कथित लव ट्रायंगल के अलावा क्या कोई और मकसद तो नहीं था। सोनम का परिवार फर्नीचर में इस्तेमाल होने वाली सनमाइका शीट का कारोबार करता है। सोनम गिरफ्तारी से पहले तक अपने पारिवारिक कारोबार का कामकाज संभाल रही थी। राज कुशवाहा भी सोनम के कारोबार में ही काम किया करता था। सूत्र ये बता रहे हैं कि मेघालय पुलिस ने अलग अलग सवालों के जरिए सोनम और कुशवाहा के परिजनों से पूछताछ की है। पूछताछ में ये सवाल भी किए गए हैं कि दोनों आरोपियों के बीच कैसे रिश्ते रहे हैं, क्या राजा रघुवंशी से सोनम की शादी के बाद उनके बर्ताव में कोई बदलाव आया। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की इस वक्त पुलिस कोशिश कर रही है। मेघालय पुलिस के दल ने सोनम के पारिवारिक कारोबार के दफ्तर और गोदाम में भी जांच की है और वहां काम करने वाले जो और लोग हैं उनसे भी कुछ सवाल किए हैं। मेघालय पुलिस दल के सोनम के मायके से बाहर निकलने के तुरंत बाद उसका भाई गोविंद एक कार में सवार होकर मौके से रवाना हो गया। वो दिन भर चली जांच के दौरान मेघालय पुलिस के दल के साथ वहां पर देखा गया था, मौजूद रहा था। गोविंद ने बाद में यह भी बताया कि मेघालय पुलिस ने उनसे और उनके परिजनों से सोनम के बर्ताव को लेकर सामान्य सी पूछताछ की। कई सारे सामान्य सवाल ऐसे हैं जो पूछे गए हैं। अब राजा रघुवंशी के परिवार ने एक तरफ मांग कर दी है कि हत्याकांड का पूरा सच सामने लाने के लिए सोनम के परिवार के सभी सदस्यों का नार्को टेस्ट यहां पर करवाया जाना चाहिए। और इसी मांग पर सोनम के भाई गोविंद ने कह दिया है कि उन्होंने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन किसी व्यक्ति को कोई शक है तो वो हर तरह की जांच से गुजरने के लिए तैयार हैं। राजा रघुवंशी मेघालय में हनीमून के दौरान 23 मई को लापता हो गए थे। 2 जून को उनका शव पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा क्षेत्र में मिला था और उसके बाद से ही एक एक करके कई चौंका देने वाले खुलासे इस हत्याकांड से जुड़े हुए हो चुके हैं और अभी भी पुलिस की जांच चल रही है।